कुछ टाइम पहले जब आईएएस ऑफिसर की न्यूज आने लगी थी तो वहां से भी पता चल रहा था कि आईएएस पर आरोपी उन्होंने अपनी संपत्ति छिपाकर रिजर्वेशन का फायदा लिया, साथ ही आईएएस क्रैक करने के लिए विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की आईएएस पूजा खेड़कर पर प्रोबेशन के दौरान मनमानी के भी कई आरोप लग रहे हैं। तो अब आप खुद देखो, 75% पिछड़ी जातियों में से लगभग 50% को आरक्षण मिल रहा है, तो यह तो दिन दहाड़े चोरी करने वाली बात हो गई ना। तो अब हमारी सोसाइटी ने भी वर्ण व्यवस्था एक तरीका निकाला था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इलेक्शन में ओपोजिशन के पास सबसे बड़ा मुद्दा ही यह था, जितनी आबादी उतना हक वाले नारे दिए जा रहे थे और रिजर्वेशन की कैप को भी परसेंट से एक्सिट करने का प्रॉमिस किया जा रहा था। 70% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। अब यही प्रॉब्लम अंग्रेजों के सामने भी आई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। लेकिन जब अपनी सगी बहन की संपत्ति लेने की बात आती है तो ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। कुछ नई जातियां बनती रहती हैं और कुछ पुरानी जातियां समय के साथ समाप्त होती जाती हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इंडिया की इकोनॉमी में बदलाव हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं होगा, इसमें बदलाव होगा जब हर समुदाय आगे बढ़कर हिस्सा लेगा। और इन सब चीजों को बिना जाने और समझे ही कुछ लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि पिछड़े वर्ग से तो मेहनत नहीं होती, इन्हें तो आरक्षण खैरात में मिला हुआ है।